हे भाई लोग, चलो आज बात करते हैं अपने हल्क के टॉप 5 वेरिएंट्स के बारे में या फिर टॉप 5 गामा मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि हल्क से भी ज्यादा ताकतवर हैं या फिर कहें कि हल्क के बराबर ताकतवर हैं, मतलब 50-50 है। कुछ लोग हल्क के बराबर ताकतवर हैं और कुछ लोग हल्क से ज्यादा ताकतवर हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपनी टॉप 5 गामा मॉन्स्टर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है टोटली ऑसम हल्क। और अगर तुम टोटली ऑसम हल्क को नहीं जानते तो वो ब्रूस बैनर का हल्क नहीं बल्कि अमेडेस चो का हल्क है। और अमेडेस चो वही अपनी डॉक्टर हेलेन चो का लड़का है जो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली थी। और इस वाले टोटली ऑसम हल्क के पास ये वाली एडवांटेज है कि ये अपनी मर्जी से हल्क बन सकता है, मतलब कि इसे हल्क बनने के लिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे हल्क्स की तरह ये वाला हल्क भी एक एक्सीडेंट की वजह से बनता है, लेकिन ये अपने लिए एक ऐसा डिवाइस बना लेता है जिसकी मदद से ये जब चाहे तब हल्क में कन्वर्ट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हल्क बनने के बाद गुस्सा भी नहीं आता। ये एकदम ही ऑसम हल्क है और इसकी मेंटोर कॉमिक्स में होती है अपनी प्यारी शी हल्क। तो ऑसम तो इसे होना ही था। इसके बाद इस लिस्ट में आता है चौथे नंबर पर अपना हल्क का लड़का यानी कि स्कार। और स्कार वैसा चोमू बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि उसे शी हल्क सीरीज में दिखाया गया था। वो कॉमिक्स में काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम स्कार को नहीं जानते तो अपना स्कार अपने हल्क के पापों का फल है और वो तब पैदा होता है जब अपना हल्क सकार पे जाके गिर पड़ता है और वहाँ पर काफी साल बिताने के बाद उसे 2 लड़के होते हैं। स्कार का कलर ग्रीन नहीं है, उसका कलर कॉमिक्स में ग्रे होता है और वो वेपन्स का भी यूज करता है, यानी कि वो एक स्वॉर्ड का यूज करता है और वो काफी अच्छा होता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो आधा टकला नहीं होता, उसके काफी लंबे लंबे बाल होते हैं। और अगर मैं इसके स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कॉमिक्स में इसने अपने हल्क को 1 टन का मुक्का मार रखा है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आखिर बेटा है तो बाप को तो टक्कर दे ही सकता है ये। लेकिन उस फाइट में अपना स्कार जीत नहीं पाता हल्क से। अपने स्कार के बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे प्यारे थंडरबोल्ट रॉस यानी कि रेड हल्क, जो कि अब हमें थोड़े ही दिन में देखने को मिलने वाले हैं एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। और अपना रेड हल्क बेसिकली हल्क की ही थोड़ी सी अपग्रेडेड कॉपी है, मतलब कि अपने रेड हल्क के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, जैसे कि जब भी रेड हल्क को गुस्सा आता है तो इसका गामा रेडिएशन और ज्यादा बढ़ता जाता है और इसमें आग लगना शुरू हो जाती है, या फिर कहूँ कि ये गर्म पड़ता जाता है। और ये जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। इसके अलावा क्योंकि रेड हल्क अपना थंडरबोल्ट रॉस है तो ये काफी सारे वेपन्स का यूज करना भी जानता है। रेड हल्क इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपने हल्क का सीधा सीधा प्रतिद्वंदी है और उसे सीधी टक्कर देता है। और तो और रेड हल्क ने कई बार कॉमिक्स में अपने हल्क को हरा भी रखा है। बट आई डोंट नो कि एमसीयू में ऐसा कभी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी अपना हल्क चोमू बना हुआ है और रेड हल्क बहुत ज्यादा खतरनाक बनकर एमसीयू में आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं रेड हल्क के स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये 100 टन तक वजन उठा सकता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे वो आता है जिसके बारे में शायद से तुमने अभी तक नहीं सुना होगा और उसका नाम है वेपन एज या फिर हल्कवरीन। मतलब कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हल्क और वुल्वरीन की एक नाजायज संतान हो तो वो कैसी होगी? तो वो वेपन एज के जैसी होगी। और वेपन एज का असली नाम होता है क्लेटन कैर्टेज। मतलब कि इस बंदे पर कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं जिसकी वजह से ये वेपन एज बनता है और इसे पावर्स दी जाती हैं वुल्वरीन और हल्क के डीएनए को मिलाकर, जिसकी वजह से ये आधा गामा मॉन्स्टर है और आधा म्यूटेंट। मतलब कि ये हल्क जैसे एडमेंटियम की क्लॉस निकाल सकता है अपने हाथों में से और हल्क की स्ट्रेंथ तो इसके पास है ही। वेपन एज इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसने हल्क और वुल्वरीन, इसके अलावा अवेंजर्स, एक्समैन और इल्यूमिनाटी सबको हरा रखा है। मतलब कि अपना हल्क और वुल्वरीन तो इसके सामने टिक भी नहीं सकते और इसका कलर ग्रे होता है। इसके अलावा पहले ये एक विलन की तरह अपीयर होता है टोटली ऑसम हल्क के इशू नंबर 21 में, लेकिन बाद में इसे खुद की कॉमिक्स मिल जाती है और ये एक हीरो बन जाता है। और अपना वेपन एज बनने से पहले अमेरिकन आर्मी का एक सोल्जर होता है। और ये सब जानने के बाद तुम कहोगे कि क्या ये सबसे ज्यादा पावरफुल हल्क है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1 पे आता है सबका बाप हल्क यानी कि वर्ल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। और तुम ऐसा समझ लो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का सबसे ज्यादा रेज्ड फॉर्म है। वो इतना ज्यादा रेज्ड है कि जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपने असली पोटेंशियल पे आता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मतलब कि अवेंजर्स, इल्यूमिनाटी, फंटास्टिक फोर, एक्स फोर्स
कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि कॉमिक्स में इन सारे के सारे हीरोज ने मिलकर अपना पिछवाड़े तक का दम लगा लिया था, लेकिन तब भी ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को नहीं रोक पाए थे। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सीधे सीधे सेंट्री से जाकर भिड़ गया था और सेंट्री ने उसके ऊपर हमला किया था 100 बिलियन सन्स की पावर से और वो उसे भी झेल गया था। और यही रीजन है कि ये हल्क का सबसे ज्यादा वाइल्ड और सबसे ज्यादा खतरनाक वर्जन है और इसी वजह से ये टॉप 5 गामा मॉन्स्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आता है। तो ये थी एक लिस्ट टॉप 5 गामा मॉन्स्टर्स की। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। अब अगर तुम्हें मार्क रफेलो का हल्क पसंद है तो लाइक करो और एडवर्ड नॉर्टन का हल्क पसंद है तो सब्सक्राइब करो जल्दी। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।